तूने प्यार किया गहरे प्यार से, तूने प्यार किया तेरा है प्यार मेरा, तेरा है प्यार मेरा। यीशु मसीह की एक सुंदर अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद, एक सुंदर आराधना। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस आराधना में हमारा जीवित परमेश्वर विराजमान है। आमेन। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, और इस विश्वास के साथ कि वो हमारे साथ है और वही हमसे बात करेगा, और इस विश्वास के साथ बैठे कि आज फिर एक बार हम उसकी वाणी को सुने, उसकी आवाज को सुने। आमेन। क्या सब लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? ओके, फिर एक बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु
मैं फिर एक बार आपके चरणों के पास आकर खुद को झुकाता हूँ, नम्र होता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, आप उनसे बात कीजिए प्रभु। केवल आवाज मेरे को शब्द आपके हो देता है। उन गहरी बातों को समझने के लिए हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे और बैठे हुए सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि जब तक आप हमारे मन को नहीं खोलते हम नहीं समझ पाते। हमारी आंखें जब तक आप नहीं खोलते तब तक हम नहीं देख पाते। जब तक हमारे कान आप नहीं खोलते तब तक हम सुन नहीं पाते प्रभु। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज हमारे आत्मिक कानों को आप खोल दीजिए, हमारी आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए, हमारी आत्मिक समझ को आप खोल दीजिए प्रभु, कि उन गहरी बातों को हम समझ पाए और आपके वचन को हम जान पाए प्रभु। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने कल रात भी आपको बताया था कि आज हम उस वचन को देखने वाले हैं जो कल रात को हमने देखा और देखेंगे कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है। तो हम उसी वचन को निकालेंगे, भजन संहिता उसका अध्याय 133 और उसका पहला पद, पहले वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, देखो, वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आमीन। तो कल हमने कुछ बातें सीखी थी जो प्रभु ने हमसे बात की थी कि प्रभु हमें इकट्ठा होने के लिए नहीं, एकत्रित होने के लिए नहीं, पर मिले रहने के बारे में बात कर रहा है। आमीन। तो कुछ उदाहरण भी मैंने आपके सामने रखे थे, जैसे नमक अगर 3 कंपनी लिया और एक ही पानी में डाला तो वो सारा घुल मिल जाता है, भले लेवल अलग हो पर अपने स्वाद को नहीं छोड़ता। आमीन। उसी रीति से परमेश्वर भी चाहता है कि मसीही लोग भले अलग अलग संस्था से हो, अलग अलग चर्च से हो, पर परमेश्वर चाहता है कि ये कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये किसकी इच्छा है? बोलो बोलो, किसकी इच्छा है? पर हमारी इच्छा है, खुदा तो चाहता है, परमेश्वर तो चाहता है कि ऐसा हो, पर क्या हम चाहते हैं ऐसा हो? आज हम देखने वाले हैं कि आपस में मिले रहने के लिए जो रुकावटें हैं ना, जो चीज रुकावट डालती है वो कौन सी है? कि हम क्यों आपस में मिल नहीं पाते? हम क्यों सारे मसीह होने के बावजूद भी, यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी, हमारा विश्वास एक होने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा एक होने के बावजूद भी, हम क्यों एक दूसरे से मिले नहीं रहते? उन चीजों के लिए जो रुकावटें हैं, जो बात रुकावट निर्माण करती है ना, आज उन रुकावटों के बारे में हम देखेंगे। क्या सब लोग तैयार हैं? चलो, पहली रुकावट हम देखेंगे। एक वचन को पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और वचन 46 को हम पढ़ेंगे। 46 लूका उसका 9 और वचन 46। फिर उनमें अभी ध्यान देकर सुनना इस वचन को। पहली रुकावट जो है कि क्यों हम मिले नहीं रहते एक दूसरे के साथ, तो इस वचन में वो पहली रुकावट दी गई है। पढ़ना। फिर उनमें यह विवाद होने लगा, 12 चेलों में आपस में ये विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन कि हम में से बड़ा कौन। चलो गुजराती में पढ़े। તેઓમાં વાદ વિવાદ શરૂ થયો કે हाँ, આપણામાં સૌથી મોટો કોણ થાય? हाँ, सबसे मोटो कौन ठाए। हालेलुया। उनमें ये विवाद होने लग गया। ये आजकल सबसे बड़ा संघर्ष का विषय है कि क्या, कि कौन बड़ा है, मैं बड़ा या वो बड़ा। आपको पता है हर व्यक्ति बड़ा होना चाहता है और परमेश्वर कहता है उसके वचन में, जो स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता है ना, वो छोटा बन जाए। बोलो क्या बन जाए? और किसी को छोटा नहीं बनना है, सबको क्या बनना है? बड़ा। 12 चेलों में भी वही प्रॉब्लम था। वो एक दूसरे के साथ मिले नहीं थे, भले रहते थे पर मिले हुए नहीं थे, क्योंकि उनमें एक विवाद था। जब तक मसीही लोगों में विवाद होगा ना, आप मिले नहीं रह सकते। समझ में आ रहा है? अगर एक दूसरे के
साथ हमें मिले रहना है तो पहली बात हमें विवाद नहीं होना चाहिए। और चेलों में था, आज भी है। और विवाद क्या है, विवाद का विषय क्या है, फिर पढ़ना। फिर उनमें यह विवाद होने लगा हाँ। कि हम में से बड़ा कौन है। हम में से बड़ा कौन है? क्यों ऐसा लगता था उनको? शायद पतरस सोचता होगा कि 12 चेलों में से 11 जो लोग थे ना, वो पानी पर नहीं चल सके, केवल कौन चला? मैं। पतरस खुद विचार करता होगा ना, पानी पर कौन चला? मैं। तो सबसे बड़ा कौन? पतरस को क्या लगता था, सबसे बड़ा कौन? क्योंकि पानी पर कौन चला? यीशु मसीह के बाद अगर कोई पानी पर चला तो वो कौन है? पतरस। तो शायद उसके मन में भी घमंड होगा कि शायद मैं ही 12 में से बड़ा हूं, क्योंकि मैं किस पर चला? पानी में से। हालेलुया। शायद यूहन्ना को लगता होगा कि मैं सबसे बड़ा हूं। क्यों? क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि एक चेला जो था हमेशा यीशु मसीह के यहां पर सीने पर अपने सिर को लगाकर बैठता था, बहुत नजदीकी था, यीशु मसीह के बहुत करीबी व्यक्ति था। वो कौन था? यूहन्ना। बोलो कौन था? तो शायद यूहन्ना को यह लगता होगा कि मैं सबसे बड़ा हूं, क्योंकि मैं ज्यादा नजदीक होता हूं किससे? यीशु मसीह से। समझ में आ रहा है कुछ? याकूब, यूहन्ना और पतरस को लगता होगा हम बड़े हैं, क्योंकि जहां कहीं यीशु मसीह जाता है हम तीनों को साथ में लेकर जाता है। जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था, हम तीनों ने देखा था, तो हम बड़े हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनो, आज भी वही प्रॉब्लम है। पतरस के समान कोई है जिनके द्वारा चमत्कार होते हैं, उनको लगता है मैं बड़ा हूं। यूहन्ना के समान कोई है जिनसे खुदा बात करता है, तो उनको लगता है मैं बड़ा हूं। किसी के पास बड़ा चर्च होता है तो उसको लगता है मैं बड़ा हूं। किसी के पास बड़ी मिनिस्ट्री होती है तो उसको लगता है मैं बड़ा हूं। समझ में आ रहा है? बड़ी सेवा, लोगों को लगता है मैं बड़ा हूं। बड़ा चर्च, लोगों को लगता है मैं बड़ा हूं। बड़ी कलीसिया, लोगों को लगता है मैं बड़ा हूं। आज भी लोग एक दूसरे से मिलकर यूं इसलिए नहीं रहते क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट यह है कि हर व्यक्ति को लगता है मैं बड़ा हूं, कि हमारी सेवा बड़ी है, हमारे काम बड़े हैं। ध्यान देकर सुने, वचन कहता है अगर तुम्हें बड़ा बनना है ना, पहले क्या बोलो? छोटा। बोलो क्या बोलो? जो खुद को छोटा करेगा वो परमेश्वर की नजर में बड़ा बन जाएगा। आमीन। वचन कहता है, आपको पता है ये पहली रुकावट है जो मसीही लोगों में है कि एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देते, खुद को बड़ा कर बैठे हैं, खुद की सेवा को बड़ा समझते हैं, खुद के अभिषेक को बड़ा समझते हैं, खुद के कामों को बड़ा समझते हैं। ये पतरस भी वैसे ही था। इसलिए चेलों में भी ऐसा विवाद हुआ कि हम में से बड़ा कौन? एक वचन को पढ़े, चलो हम एक वचन को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 25 से लेकर आगे पढ़ना। मत्ती 14 और वचन 25 से लेकर। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हाँ। और कहने लगे यह भूत है। हाँ। और डर के मारे चिल्लाने लगे। हाँ। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, हाँ। मैं हूं, डरो मत। अभी वचन में लिखा है रात के समय यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास आया तो डर गए, उनको लगा भूत है। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, डरो मत। आगे बढ़ना। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। 12 चेलों में से एक व्यक्ति है पतरस, जिसके मन में विचार आया कि अगर प्रभु तू है तो मुझे भी कहे कि मैं भी पानी पर चलूं। हालेलुया। अभी ध्यान देना, आगे बढ़ना। हाँ। उसने कहा आ। हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अभी बाइबल ऐसी कहती है कि पतरस एकमात्र ऐसा चेला था जो नाव में से पानी पर उतरा और पानी पर चलने लग गया। हालेलुया। हाँ। अभी आगे क्या हुआ? पर हवा को देखकर डर गया। वो कुछ देर तक पानी पर चला, डूबा नहीं, पर जब उसने हवा की ओर देखा तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, और वो डूबने लगा और चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचाओ। हे प्रभु मुझे बचाओ। हाँ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु ने उसको डूबने तो नहीं दिया, पर हाथ बढ़ाकर उसे कहा हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मुझे एक बात बताइए, पतरस पानी पर चला, यीशु मसीह ने उसको शाबाशी दी?
शाबाश बेटा, तू पानी पर चल सका, ऐसा कहा? उसकी प्रशंसा की? क्यों नहीं की? अरे 11 लोग तो नहीं चले थे ना, केवल पतरस चला। आपको पता है ये चला तो सही, कुछ देर तक पानी पर तो था ना, बाद में डूबने लगा। पर आपको पता है यीशु मसीह ने पतरस पानी पर चला, फिर भी उसकी प्रशंसा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो क्या होने लग गया? डूबने। बोलो क्या होने लग गया? ध्यान देकर सुनना, आपके द्वारा कैसे चमत्कार हो रहे हैं, आप कैसे पानी पर चल रहे हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरी समय में आप क्या हो, आपका आत्मिक जीवन क्या है। अगर आखिरी समय में भी आप डूबने लग जाए ना, परमेश्वर आपकी प्रशंसा नहीं करता। पतरस की प्रशंसा करनी चाहिए थी, खुदा ने डांटा उसे। बोलो क्या किया? डांटा उसे। तो कैसे तू बड़ा हो गया? तू बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर ने तेरी प्रशंसा नहीं की। पतरस, तू पानी पर तो चला, क्यों चला? क्योंकि तुझे इच्छा थी कि अगर तू पानी पर चलेगा तो मुझे भी कहे कि मैं पानी पर चलूं। ध्यान देकर सुनना, मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं। आप परमेश्वर के सेवक होंगे, परमेश्वर के अभिषिक्त होंगे, भले आप पानी पर न चल सको, चलेगा, यीशु के पीछे चलना सीखो। आमीन। नहीं चल पाया मैं जिंदगी भर पानी पर, चलेगा। नहीं हो पाया मेरे द्वारा एक भी चमत्कार, चलेगा। अरे पानी पर चलना छोड़ो, यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दो। हालेलुया। यीशु मसीह केवल चमत्कारों से खुश नहीं होता, आपके द्वारा होने वाले कामों से खुश नहीं होता, पर जो व्यक्ति विश्वास में आखिरी तक चलता है ना, खुदा उसके विषय में खुश होता है। आमीन। ध्यान देकर सुनना, इन दिनों में भी ऐसे चमत्कार करने वाले, ऐसे अद्भुत कामों को सेवा करने वाले, उनको लगता है कि हमारी मिनिस्ट्री बड़ी है, हमारी सेवा बड़ी है, हमारा अभिषेक बड़ा है। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, खुदा आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, क्योंकि खुद को बड़ा बनाने वाला जो होता है ना, परमेश्वर उसको नीचा दिखाता है। परमेश्वर कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता। एक वचन को और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। लूका 7 और 1 से लेकर। जब वो लोगों से ये सारी बातें कह चुका, हाँ, तो कफरनहूम में आया। हाँ, वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, हाँ, बीमारी से मरने पर था। एक सूबेदार है, उसका दास बीमार पड़ा था। हाँ, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। खुद सूबेदार यीशु मसीह के पास नहीं गया, उसने कुछ पुरनियों को भेजा कि जाओ तुम जाकर यीशु मसीह को बुला के लेकर आओ। यीशु मसीह जाने लग गए। आगे पढ़ना। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उसके साथ गया, पर जब वो घर से दूर न था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले छत के नीचे आए। मराठी में बहुत अच्छा लिखा इस वचन को कि तू माझ्या छपरा खाली आओ, यह योग्यतेचा मीना है। इसका मतलब क्या होता है? तू मेरी झोपड़ी में आए। एक्चुअली वो झोपड़ी में नहीं रहता, उसका बड़ा बंगला होगा, उसकी बड़ी कोठरियां होगी, क्योंकि वो सूबेदार था। वो क्या था? पर आपको पता है मराठी में इस रीति से लिखा है कि तू मेरे छप्पर के नीचे आए, ये योग्यता मेरी नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने, एक ऐसा व्यक्ति जो दान धर्म करता था, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने यहूदियों के लिए एक समाधान बना के दिया था, एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार करता था अपने लोगों से, इतना विश्वास योग्य होने के बावजूद भी जब यीशु मसीह उसके घर आ रहा है ना, तो यीशु मसीह को बुलावा भेजता है, कहता है प्रभु तू मेरे घर आए, मेरे छप्पर के नीचे आए, ऐसी योग्यता मेरी नहीं। आमीन। आगे क्या हुआ पढ़ना? इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं। वो खुद को कितना छोटा बना रहा है। हे प्रभु मुझे नहीं लगा कि मैं योग्य हूं कि खुद आपके पास आ सकूं, मेरा मुंह आपको दिखाऊं, ये योग्यता मेरी नहीं। मैं आपके सामने आकर खड़ा हो सकूं, ये योग्यता मेरी नहीं। हालांकि उसके बारे में दूसरे लोग गवाही देते हैं कि ये धर्मी व्यक्ति है। ये क्या है? लोगों को दान धर्म करता है, हाँ, भय मानता है परमेश्वर का, प्यार करता है अपने लोगों से। पर आपको पता है ये व्यक्ति यीशु मसीह को मैसेज भेजता है, प्रभु मेरी योग्यता नहीं कि आप मेरे घर के नीचे आओ,
मेरी योग्यता नहीं कि मैं आपके सामने आऊं, इसलिए मैंने दूसरों को भेजा। आमीन। ध्यान देकर सुनिए आगे क्या हुआ। पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तू केवल अपने मुंह से वचन कह दे प्रभु, तू इतना कष्ट मत ले कि मेरे घर आए, मेरा मुंह मत देख तू, क्योंकि मैं पापी हूं। तू केवल अपने मुंह से बोल कि मेरा सेवक चंगा हो जाए। हाँ, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि मेरे इस्राएल में भी ऐसा विश्वास मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास मैंने मेरे 12 चेलों में नहीं देखा। ऐसा विश्वास मैंने पतरस के जीवन में भी नहीं देखा। ऐसा विश्वास कि हे प्रभु तू केवल मुंह से बोल दे हो जाएगा, मेरे छप्पर के नीचे तू आए, ये योग्यता मेरी। क्या किया उसने? खुद को बड़ा किया या छोटा किया? अरे बोलो क्या किया? प्रशंसा किसकी हुई? जो खुद को क्या करता है? छोटा। बोलो क्या करता है? छोटा करता है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह कहता है पूरे इस्राएल में मैंने ऐसे विश्वास को नहीं देखा। आमीन। पतरस पानी पर चला था कि नहीं? चला था कि नहीं? तो पानी पर चलने के लिए विश्वास नहीं लगता? बड़ा विश्वास नहीं चाहिए? अरे बोलो नहीं चाहिए, पर चला ना पानी पर क्या प्रभु को लगा कि उसका विश्वास इससे बड़ा है? नहीं, प्रभु कहता है तेरा विश्वास बड़ा है, क्योंकि पतरस अपनी प्रशंसा के लिए पानी पर चला, तू जो है ना खुद को छोटा कर रहा है। आमीन। तू कहता है प्रभु मेरे छप्पर के नीचे तू आए, ये मेरी योग्यता नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। खुद को क्या बनाओ, तब एक दूसरे से मिले रहोगे। आमीन। मैं बड़ा, सबसे बड़ा कौन? आज यही चल रहा है सारी कलीसियाओं, विश्वासियों में यही बातें है कि कौन बड़ा है। भले अभिषेक से बड़ा, भले सेवा से बड़ा, भले मिनिस्ट्री में बड़ा, भले चमत्कारों में बड़ा। आपको पता है प्रभु की सेवा नहीं करनी है लोगों को, बड़ी सेवा करनी है लोगों को। क्या करनी है? प्रभु का काम नहीं होना चाहिए, बड़ा काम होना चाहिए, क्योंकि बड़ा काम होगा तो मेरा बड़ा नाम होगा। समझ में आ रहा है? बड़ा काम होगा तो मेरा बड़ा नाम होगा। ये प्रॉब्लम है आज सबको बड़ा बनने की पड़ी है। यीशु मसीह को कोई बड़ा बनाना नहीं चाहता, उसको कोई एक बात ध्यान देकर सुना मेरी ओर देखो। परमेश्वर का दास जितना खुद को छोटा बनाएगा उतना उसके जीवन के द्वारा यीशु बड़ा दिखेगा। आमीन। और जो परमेश्वर का दास खुद को बड़ा दिखाएगा उसके जीवन के द्वारा यीशु लोगों को उतना ही छोटा दिखेगा। समझ में आया कुछ? बोलो समझ में आया? अगर आप यीशु को दिखाना चाहते हो ना, खुद को छोटा करें। क्या जरूरत है 50,000 के कपड़े पहनने की? कपड़ों में अभिषेक नहीं है। आमीन। तुम्हें यीशु को दिखाना है ना, तो लोगों को तुम्हारे कपड़े नहीं यीशु नजर आना चाहिए। आमीन। आजकल क्या है, मिनिस्ट्री किसे कहते हैं हम? बड़ी मिनिस्ट्री। बड़ी मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? बड़ी सेवा का मतलब क्या है? बड़ा स्टेज, बड़ी भीड़, बड़ी साउंड सिस्टम, अच्छे कपड़े। आपको पता है लोगों को लगता है ये बड़ी सेवा। नहीं, पौलुस कहता है मैं उनसे बड़ा प्रेरित हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादा वक्त मार खाया है, मैंने कोरों का मार ज्यादा नहीं खाया है, छड़ियों से मुझे मारा गया, मैं भूखा और नंगा था, मुझे जेल में ठूसा गया, मैंने बहुत बार तकलीफ सहन की है, 2 बार पथरा हुआ, 1 बार तो मर चुका था फिर जिंदा हो गया। इसलिए मैं क्या हूं? बड़ा सेवक। बोलो क्या हूं? आजकल बड़ा सेवक, इसकी व्याख्या क्या है? जिसको बड़ा स्टेज मिल जाए वो बड़ा सेवक है, जिसके पास बड़ी भीड़ है, लोगों को लगता है वो बड़ा सेवक। बिल्कुल नहीं। जो खुदा के लिए सह रहे हैं ना वो बड़े सेवक है। जो यीशु मसीह के नाम से मार खाने के लिए तैयार है ना वो बड़े सेवक है। जो एक आत्मा का बोझ उठा रहे हैं ना वो बड़े सेवक है। जहां कोई जाता नहीं वहां पर जाकर जो सुसमाचार प्रचार करता है ना वो बड़ा सेवक है। बड़े सेवकों को कहो। पौलुस को एक बार एक भविष्यवक्ता आया उसके पास और उसने आकर कहा यरूशलेम में मत जा,
जाएगा तो लोग तुझे बांधने वाले हैं, बोलो क्या करेंगे? और गैरों के हाथों में सौंप देंगे। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। एक बार पौलुस इफिसियों में था, इफिसियों की पत्री में लिखा है, उसने कहा बड़े संकट मेरी राह देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कहां पर? यरूशलेम में। बोलो कहां पर? पौलुस को पता था कि बड़े संकट मेरी क्या देख रहे हैं? राह देख रहे हैं। फिर भी वो कहां जाना चाहता था? वही पर। समझ में आ रहा है? आजकल बड़े सेवकों को बुलाओ, वो कहेंगे कौन सी होटल में मेरा इंतजाम किया है, कौन सी होटल मेरी राह देख रही है, 5 स्टार या 7 स्टार? एयरपोर्ट के बाहर कौन सी गाड़ी मेरे लिए खड़ी है? इनोवा या फॉर्च्यूनर? ये आज के सेवक की डिमांड है। और पौलुस क्या कहता है? बड़े संकट मेरी राह देख रहे। ये बड़ा सेवक होता है। हालेलुया। जो बड़े संकट की राह देखते होंगे ना, फिर भी यीशु मसीह के लिए सेवा करने की तैयारी रखता है। आमीन। आजकल के सेवक फोन करके पूछेंगे पुलिस परमिशन निकाली, विरोध वगैरह तो नहीं ना वहां पर? उनके बॉडीगार्ड उनके साथ रहेंगे, उनके बाउंसर उसके साथ। अरे तुम्हें अगर बाउंसर की जरूरत है ना, तो स्वर्गदूत क्यों चाहिए फिर तुम्हें? क्या परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हें नहीं बचा सकते? क्या परमेश्वर के दूत तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते कि तुम खुद के लिए बॉडीगार्ड लेकर घूमते हो, खुद के लिए बाउंसर लेकर घूमते हो? क्या दिखाते हो तुम जगत को कि प्रभु नहीं बचा सकता, परमेश्वर तुम्हें नहीं संभाल सकता, तुम्हें बॉडीगार्ड बचाएंगे और खुद को बड़ा सेवक है? अरे तू तो सबसे छोटा सेवक है। जो खुद को नहीं बचा पा रहा, तो दूसरों को क्या बचाएगा? जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, तो दूसरों की क्या रक्षा करेगा? खुद को बड़ा सेवक मत बोले। बड़ा सेवक एलिया था, बड़ा सेवक एलीशा था। उसको पता था, जब गेहजी ने देखा, घर के बाहर निकला तो सैनिकों ने चारों ओर से घेरा मारा था। एलीशा के पास गेहजी तोड़ने आया और डर गया था। उसने कहा, हे प्रभु, हम तो डर गए क्योंकि राजा ने सैनिकों को भेजा है हमें मारने के लिए, पकड़ने के लिए। एलीशा ने कहा, मत डर। और उसने कहा, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल। हालेलुया। एलीशा ने अपनी जगह पर बैठकर ही प्रार्थना की और कहा, इसकी आंखें खोल। जब खुदा ने गेहजी की आंखें खोली और बाहर जाकर देखा, तो स्वर्गदूत और अग्नि के रथ चारों ओर खड़े थे। इसे कहते हैं बड़ा सेवक। आमीन। कि जिसके लिए जगत की सेना नहीं, स्वर्ग की सेना उतर के आती है। हालेलुया। ये है बड़े सेवक जो विश्वास के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं। बड़ा हो, मैं बड़ा। क्यों बड़ा? तो बड़ा स्टेज मिला है मुझे, अच्छे कपड़े मिले हैं मुझे, अच्छी होटल मिली है मुझे। अरे ध्यान देकर सुने, इसको बड़ी सेवा नहीं कहते। बड़ी सेवा वो है जो खुदा के लिए दुख उठाए। आमीन। आमीन। इसलिए मिल नहीं पाते। छोटे सेवक क्या होते हैं बताया आपको? छोटे सेवक मेरे जैसे किसी के भी पास पहुंच सकते हैं और किससे भी मिल सकते हैं। आमीन। बड़ा सेवक आएगा आपके पास, क्योंकि वो क्या है? वो क्या है? हालेलुया। इतने भी बड़े मत बन जाओ, खुदा से भी बड़े होंगे तुम तो। ध्यान देकर सुने, यीशु कहां काम करता है मुझे बताइए? यहां पर या यहां पर? मीटिंग में यीशु मसीह कहां काम करता है? स्टेज पर या स्टेज के पीछे? सच बात बोलिए, कहां पर काम करता है? वचन भले मैं प्रचार करता हूं, पर वचन के द्वारा काम वो कहां कर रहा है? स्टेज के। भले कोई अभिषिक्त दास चंगाई के लिए यहां से प्रार्थना करता है, खुदा पब्लिक में जाकर खुद छूता है। आमीन। और लोगों को क्या मिलती है? इसका मतलब सेवक कहां काम कर रहा है? स्टेज पर। बोलो कहां? और यीशु कहां काम कर रहा है? कहां? नीचे। समझ में आ रहा है कुछ? ये यीशु की सेवा है। आज भी मेरा खुदा स्टेज पर काम नहीं करता, वो लोगों के बीच में काम करता है। बड़ा है। आमीन। इसे कहते हैं बड़ा हो। खुद को बड़ा सेवक कहते हो ना, तो जाओ पब्लिक में। खुद को बड़ा सेवक कहते हो ना, लोगों के बीच में जाओ। क्यों डरते हो कि कोई कुछ करेगा? क्यों करेगा? खुदा है ना तुम्हारे साथ। यीशु मसीह जब पब्लिक में रहता था, भीड़ में रहता था, लोग पहचान नहीं पाते थे कि वो कौन है। सकते देख पाया यीशु मसीह को? देख पाया? भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख पाया। इसका मतलब यीशु मसीह कहां
था? भीड़ में। बोलो कहां था? आजकल के प्रचारक कहां होते हैं? स्टेज पर। बोलो कहां? स्टेज पर। वो भीड़ में नहीं जाते, वो किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, किसी पर हाथ भी नहीं रखते, और हाथ रखते तो 25,000 मांगते हैं। हाथ रख भी देते तो कितने हजार मांगते हैं? अरे बोलो रे। और हमारे लोग भी देते। प्रॉब्लम उनका नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा है। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी। जो यीशु मसीह ने फुकड़ में दिया है ना, तुम्हें आदत लग चुकी है खरीदने की। लहू की कीमत 25,000 है। यीशु मसीह की जख्मों की कीमत 25,000 है। उसको लगाए गए कुओं की कीमत 25,000 है। अरे क्यों बेचते हो प्रभु यीशु मसीह को? उसके लहू को क्यों बेच रहे हो? 10 रुपए की बोतल प्रेयर करके 100 में बेचते हैं। कितने में बेचते हैं? 10 रुपए की। कितने की? और बेची कितने में? यार 90 रुपए कीमत लगाई तुमने यीशु मसीह के लहू की। कितनी? अरे बोलो ना कितनी? क्या लगता है तुम्हें स्वर्ग में लेगा परमेश्वर? उसके इकलौते पुत्र के लहू को बेचकर पैसा कमा रहे हो, उसके अभिषेक को बेचकर पैसा कमा रहे हो, उसके जख्मों के नाम पर पैसा कमा रहे हो। खुद को बड़ा कहता तू तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। जो यीशु मसीह के लहू को बेचकर बड़ा हो रहा है, ऐसे लोगों पर परमेश्वर में लानत है। ऐसे सेवकों पर मैं आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल बड़ा तक है खुद को। ध्यान देकर सुनिए। पतरस पानी पर चला, प्रशंसा नहीं की। एक व्यक्ति ने खुद को छोटा किया, है प्रभु मेरी योग्यता नहीं कि तू मेरे घर में। प्रभु कहता है ऐसा विश्वास मैंने पतरस में भी नहीं देखा, यूहन्ना में भी नहीं देखा, याकूब में भी नहीं देखा, किसी में नहीं देखा, इसमें देखा। आमीन, हालेलुया। जो खुद को छोटा बनाता है ना, खुदा खुश हो जाता है। आमीन। मसीही लोगों, बड़ा बनना छोड़ दो, छोटा बनाओ खुद को, मिलकर रहोगे। आमीन। क्या कर रहोगे? समझ में आया कुछ? बोले यीशु मसीह जाना बड़े सेवकों के मीटिंग में 25,000 की पावती भी फाड़कर आना हाथ रखने के लिए। 50,000 देकर पेड़ पे रखने को बोलो। अगर हाथों से चंगाई नहीं मिलती तो उसको कहना है ब्रदर 50 ले और दोनों हाथ और दोनों पैर रख ले, पूरा अभिषेक उतर आए मुझ पर। सुधरो, सुधरो। यीशु मसीह ने 1 रुपया नहीं लिया, न पौलुस ने लिया, न पतरस ने लिया। ध्यान देकर सुनना, जितने प्रभु के दास हैं, अगर आपको लोग पैसा देते हैं गलत नहीं, यह आपका अधिकार है। आमीन। पर मांगना हमारा अधिकार, अपेक्षाएं करना हमारा अधिकार, मुझे इतना ही चाहिए ये बोलना मेरा अधिकार नहीं। कोई प्यार से देता है, प्रभु भी कहता है दो और ले लो। आमीन। पर इतना ही चाहिए, तू बेच रहा है प्रभु, ऐसा ही चाहिए, तू बेच रहा है प्रभु के अभिषेक। आज बहुत सारे बड़े सेवक खुद के मुंह से अपनी कीमत लगाते हैं, अपने अभिषेक की कीमत लगाते हैं, अपनी सेवा की कीमत लगाते हैं, अपनी मिनिस्ट्री की कीमत लगाते हैं। समझ में आ रहा? और खुद को बड़ा कहते हैं। प्रभु के नजर में सबसे छोटे वही है। ध्यान देकर सुनो, आपके नजर में हो सकते हैं बड़े, क्योंकि आप अभिषेक को नहीं देखते, कपड़ों को देखते हो। अभिषेक को नहीं देखते, स्टेज को देखते हो। अभिषेक को नहीं देखते, भीड़ को देखते हो। वैसे भी लिखा गया है स्वर्ग में जाने वाली भीड़ कम है और कहां जाने वाली ज्यादा है। हाँ, अरे बोलो, बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए तो स्वर्ग में जाने वाली भीड़। रास्ता कल गाना गाया था यहाँ पर तारपाड़ा वालों, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का था मेरे नाम। रास्ता सकरा, इसका मतलब क्या होता है? छोटा, जाने वाले कमी नहीं। और नरक में जाने वाला रास्ता कैसा है? अरे बोलो, हालेलुया। याद देकर सुनो, मिले रहने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत, मैं बड़ा, वो बड़ा, ये छोटा नहीं मिल पाएगा। एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह पाएंगे। जिनके पास बड़ा चर्च होता है ना, उनमें भी घमंड होता है। ये छोटे चर्च वाले, ये छोटी कलीसिया वाले, हम
बड़ी कलीसिया बनाए। सबसे पहली कलीसिया यीशु मसीह की कितने लोगों की थी पता है आपको? सबसे पहली कलीसिया यीशु की कितने लोगों की थी? 12। बोलो कितने? और 12 में से भी ऐसे थे ना पूरे जगत को हिला डाला। हालेलुया, पूरे जगत को हिला डाला। वचन में लिखा है प्रेरित जब किसी जगह पर जाते थे ना तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता था, ये आ गए जगत के उलट पुलट करने वाले। आमीन। यहूदा गया, कितने रहे? 11, फिर भी जगत को हिला डाला। हालेलुया। और हम कहते हैं हमारी बड़ी कलीसिया। क्या बड़ी कलीसिया? गांव को तो हिलाकर दिखाओ, तालुका को तो हिलाकर दिखाओ, उन्होंने जगत को हिला डाला। हालेलुया। कुछ भी बड़ा नहीं है उसके सिवाय। आमीन। जितना खुद को बड़ा करोगे उतना खुदा छोटा करेगा। आजकल लोगों में एक दौड़ चली है कि हम बड़ा चर्च बनाएंगे, हमारी बिल्डिंग बड़ी रहेगी, करोड़ों के चर्च बने जा रहे हैं और अंदर देखा जाए तो आत्मिकता है ही नहीं, सारे मुर्दे पड़े हैं। चर्च करोड़ों के हैं और लोग भंगार के भाव में हैं। आत्मिकता दिखती नहीं, विश्वास दिखता ही नहीं, प्रार्थना दिखती ही नहीं, सेवा दिखती ही नहीं, नई आत्माएं दिखती नहीं। बड़े चर्च बनाकर रखे, मैं बड़ा। छोटे चर्च वालों के साथ मिलेंगे, छोटी कलीसियाओं के साथ मिलेंगे। ये सबसे बड़ी रुकावट। बड़ा ये प्रेरितों में भी थी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो प्रेरितों में भी वही लड़ाई झगड़ा चालू था कि हमने सबसे बड़ा हो। मिलने नहीं देते ये चीज। बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी मिनिस्ट्री, ये बड़ी मिनिस्ट्री भी बहुत डेंजर है। देखो ना, सारी भीड़ जो बड़ी मिनिस्ट्री होती है ना उनकी मीटिंग देखना, ऐसी भीड़ रहेगी, ऐसी भीड़, क्योंकि उनको लगता है हमारी मिनिस्ट्री बड़ी तो यीशु यही पर आएगा, बाकी कोई जाता ही नहीं वहां पर। वो उनकी मिनिस्ट्री बड़ी होती है ना तो बहुत भीड़ रहती है, दूसरी बेचारी छोटी मिनिस्ट्री होगी ना तो कोई जाता नहीं वहां पर। क्यों? आगे जाएंगे हम। पहली रुकावट है बड़ा होना। बोलो क्या है पहली रुकावट? बोलो जोर से, बड़ा होना। ये बड़े की जो दौड़ है ना ये सबसे बड़ी रुकावट है, एक दूसरे से मिलने की। अभी दूसरी रुकावट को देखिए। कौन सी रुकावट को? दूसरी रुकावट है संस्थाएं। बोलो क्या? मैंने क्यों वचन से देखेंगे। आमीन। डिनोमिनेशंस, अलग अलग संस्थाएं, ये सबसे बड़ी रुकावट है एक दूसरे से मिलने के लिए। एक वचन निकाले, चलो, बहुत अच्छा वचन है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और वचन 49 से लेकर आगे। अभी ध्यान देकर सुनिए इस वचन को, आपको समझ में आएगा। टाइम में भी था। तब यूहन्ना ने कहा, अभी देखो ध्यान देकर सुनना। यूहन्ना यीशु मसीह के पास आया और यूहन्ना ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा। हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा और हमने उसे मना किया। हमने उसे क्या किया? मना किया। हे, तू नहीं दुष्ट आत्मा निकाल सकता, तू नहीं करना ये काम। हमने उसे मना किया। उनको लगा प्रभु जो है ना शाबाश की देगा, वाह बेटा बहुत अच्छा काम करके आया। यूहन्ना कह रहा है हमने उसको डांटा और उसको मना किया, तू नहीं कर सकता। क्यों? आगे बढ़ना। क्योंकि वो हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। प्रॉब्लम क्या है? यीशु मसीह के नाम से काम कर रहा है, यीशु मसीह को फॉलो भी कर रहा है, पर वहां पर वचन क्या है? फिर एक बार बोलना उस वचन को। क्योंकि वो हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं चलता। हमारे साथ रहना चाहिए ना, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री हमारे साथ रहकर तुम्हारे पीछे नहीं चलता। अरे तुम्हारे साथ रहे न रहे, यीशु के पीछे चलता है ना, यही बड़ी बात है। आमीन। तुम्हारे साथ रहे न रहे, हमारी संस्था में रहे न रहे, जो यीशु मसीह के साथ चलता है ना तुम उसके साथ खड़े रहो। आमीन। समझ में आया कुछ? अरे बोलो ना, ऐसे देख रहे बाकी लोग मन में कहते होंगे यहाँ पर पत्थर रहते ना तो पहले नहीं मारो, मारो मारो।
क्योंकि प्रभु को भी पत्थर उठाए थे मारने के लिए। तो मैं बहुत बड़ा हूं, मुझे भी मार सकते हो, पर सच है तो सच है। हालेलुया। सेवा का अवसर भी उन्हीं को देते हैं जो अपनी मिनिस्ट्री के लोग, दूसरों को नहीं बुलाएंगे, अपने मिनिस्ट्री के चाहिए। क्यों? वो तेरा मिनिस्ट्री वाला यीशु को प्रचार करता है, दूसरा किसको प्रचार करता है? आराधक भी अपने ही चाहिए जो अपने मिनिस्ट्री के हैं, दूसरों को नहीं अवसर देंगे क्योंकि वो बड़ा बन जाएगा। अपने को बड़ा बना, क्या लगता है स्वर्ग में जाएंगे? अरे बोलो रे, अपने अपने चर्चेस की झंडे लेकर जाओगे वहां पर स्वर्ग में कि हे प्रभु हमें अलग रखना, क्योंकि आपने अलग फेलोशिप है, इनसे जमता नहीं। ये फिलाडेल्फिया वालों को अलग, इंडियन नेशनल वालों को अलग, कलवरी वालों को अलग, अपनी क्या है लाइफ मिनिस्ट्री वाले अलग, बाकी टीम मिशन वाले वो। मैं भी टीम मिशन से हूं। मैं कहां से हूं? टीम मिशन, मैं मिशन वाला हूं। हम परमेश्वर से थोड़ा कम होते हैं। मैं खुद मिशन से हूं ना, इसलिए मुझे कौन बोलेगा? अरे आत्मा कहां जीत रहे हो तुम? कंपाउंड के बाहर निकलते नहीं, सुसमाचार प्रचार करते नहीं, नए आत्माओं का बोझ उठाते नहीं, पर मेन लाइन चर्चेस झंडे लेकर जाएंगे उधर और कहेंगे प्रभु हालेलुया नहीं चलता हमें, हालेलुया वाले हैं हम नहीं बोलते, हमें नहीं चलता, ये पेंटिकॉस्टल है। अरे आत्मा के बिना तुम प्रभु के साथ नहीं चल पाओगे। छोड़ दो, छोड़ दे, ये दुखाने बंद कर दो। हालेलुया। ये संस्था है, व्यवस्था है, इसको प्रभु मत बनाओ, इसको परमेश्वर मत बनाओ। ये चीजें कहते हैं कि हमने उस व्यक्ति को रोका और कहा तू ऐसा काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ रहकर तेरे पीछे नहीं चलता। समझ में आ रहा है? आगे फिर एक बार पढ़े इसको, चलो। हाँ, तब यूहन्ना ने कहा कि स्वामी हमने मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया कि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने क्या कहा? उसे मना मत करो। अरे उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर है। वो तुम्हारी ओर है। आमीन। भले संस्था अलग होगी ना, चल तो मेरी ही चल रहा है, संस्था अलग होगी, सेवा तो मेरी ही कर रहा है, संस्था अलग होगी, प्रचार तो मेरा ही कर रहा है ना, तो क्यों विरोध करते हो? तो क्यों उससे बैर रखते हो? क्यों उससे प्यार नहीं करते? क्यों उसको साथ में नहीं, क्यों उससे मिलकर नहीं रहते? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा चल रहा है सब। और कहते हैं हम मसीही लोग एक हो जाओ, विश्वास के साथ कहता हूं सारी दीवारें गिर जाएगी, शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे। क्यों हमारा देश अभी भी नहीं बच रहा पता है आपको? क्योंकि हमने बंटवारा कर रखा है। खुदा की ताकत को एक नहीं होने देते, यीशु मसीह की देह को एक नहीं होने देते, यीशु मसीह की पहचान को लोगों को नहीं दिखाते। जब तक मसीही लोग सारे संस्थाओं में से एक मन के नहीं हो जाते ना, यीशु मसीह लोगों को नहीं दिख पाएगा। किसी को हाथ ही दिख रहा है, किसी को चेहरा ही दिख रहा है, किसी को बोलना ही दिख रहा है। अरे पूरा यीशु दिखने दो। ये तभी होगा जब सारी कलीसियाएं एक मन हो जाएगी और एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगी। आमीन। सारे विश्वास एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। ये सबसे बड़ी रुकावट है संस्था। संस्था होना आवश्यक है, जरूरी है, पर इसको प्रभु मत बनाओ। बस इतना ही कहा है। उसकी व्यवस्था में रहो, उसके गुलाम मत बनो। समझ में आ रहा है कुछ? मीटिंग है ना, यीशु के नाम से जाना, संस्था के नाम से जाओगे कुछ फायदा नहीं। समझ में आया कुछ? शिंदे सर आ रहे हैं, बिल्कुल मत आओ सुनने के लिए। सुनना है तो प्रभु को सुनने के लिए आना। आमीन। क्योंकि आपके चर्च के पासवान भी आपको जो प्रचार करेंगे ना, वो यीशु का ही करेंगे। तो जरूरी नहीं कि शिंदे सर आएंगे तभी प्रचार, नहीं। जिसको सुनना है ना, किसी से भी सुन सकता है यीशु मसीह के बारे में। केवल प्रचार वचन से होना चाहिए। दोनों कहां से होना चाहिए? हाँ, जो गलत शिक्षाएं देते हैं, गलत सिद्धांत का प्रचार करते हैं, उनके पीछे नहीं जाना है। पर जो वचन से प्रचार कर रहे हैं ना, भले कौन सी भी संस्था के हो, सुनो। आमीन। मानो उसके अनुसार चलो। गुलाम बन चुके हैं संस्थाओं। हाँ, गुलाम बन। मुझे बहुत चिढ़ आती है, घिन आती है इन बातों से कि लोग ये मेरा है, ये मेरी संस्था, ये मेरी डिनोमिनेशन, हमारी एरिया मीटिंग।
ये हमारा एरिया, ये उसका, प्रभु का एरिया कहां पर है भाई? हाँ, ये इंडियन नेशनल की एरिया मिली, ये फिलाडेल्फिया की एरिया मिली, मिशन वालों ने भी शुरू कर दिया थी, ये हमारी एरिया मिली। तो प्रभु का एरिया कौन सा है? तुमने अपना अपना एरिया बांट लिया, प्रभु को भी एक आधा एरिया दे दो कि वो भी अपनी मीटिंग कर पाए। बोलो यीशु मसीह की बाद में मार डालो मुझे, पर अभी सुनो। हालेलुया, समझ में आ रहा? फर्क नहीं पड़ता यार। सच्चाई सब कड़वी बात होती है, सच्चाई इसका मतलब क्या होता है? कड़वा लगता है। आमीन। पर कड़वी दवाई ही असर करती है। आमीन। हाँ, अगर डॉक्टर कैडबरी खिलाएगा तो कोई अच्छा नहीं होगा, उसको तो कड़वी दवाई ही खिलानी पड़ती है ना, तब जाकर लोगों को चंगाई मिलती है। तो वचन भी वैसे ही है, बीमार ही इतने हैं, हम बीमारी में ही इतने पड़े हैं, तो खुदा कड़वी दवाई देता है। हमें लगता है बहुत आदमी के काय के आदमी को एक दूसरे से मिलकर दिखाओ तो समझना आदमी को, एक दूसरे से प्यार करकर दिखाओ तो समझना आदमी को, एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ रहकर दिखाओ तो समझना आदमी को, संस्था के नामों को भूल जाओ तो समझना आदमी को। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हम जिस एरिया में सेवा करते हैं ना, हमारे लोगों को पता भी नहीं हमारी मिनिस्ट्री क्या है, उसका नाम क्या है। वो हमें पहचानते हैं, यीशु को पहचानते हैं, मिनिस्ट्री को नहीं पहचानते। हमने मिनिस्ट्री की सेवा नहीं की, हमने यीशु की सेवा की। समझ में आ रहा? किसकी सेवा की? और यीशु की सेवा करते। आमीन। ये सबसे बड़ी रुकावट है लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने की। पहली रुकावट क्या देखी हमने? कौन बड़ा? बोलो कौन? और दूसरी रुकावट क्या है? ये हमारे साथ मिलकर मेरे पीछे नहीं चलता, इसलिए हमें नहीं चलेगा। संस्था है, बंटवारा है, ये सबसे बड़ी दूसरी रुकावट है। चलो तीसरी रुकावट को देखेंगे। हाँ, तीसरी रुकावट लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, लूका उसका 18 अध्याय और वचन 9 से लेकर आगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। ये तीसरे लोग हैं जो मिल नहीं पाते एक दूसरे से। उनसे जो खुद को क्या समझते हैं? धर्मी, और दूसरों को पापी। ये तुच्छ है। और मैं क्या हूं? अरे बोलो ना, मैं क्या हूं? धर्मी। ये क्या है? ये काला कपड़ा पहना है, ये क्या है? तुच्छ। और मैं व्हाइट कपड़े पहनकर घूमता हूं, मैं क्या हूं? धर्मी। मैं स्टेज पर सेवा करता हूं, मैं धर्मी हूं। ये जो नीचे बैठे सारे पापी मिल नहीं पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? मिल नहीं पाएंगे। ये ऐसे लोग जो खुद को धर्मी समझते हैं और दूसरों को तुच्छ मानते हैं। बोलो क्या मानते हैं? है या नहीं ऐसे मसीह लोग? अरे बोलो ना, अभिषेक मिलना इसका मतलब खुद को धर्मी मत समझना। सेवा मिलना इसका मतलब खुद को धर्मी मत समझना। आप कितने भी धर्मी बन जाए, बड़े नहीं बन पाएंगे। जो धर्मी होता है ना, वो खुद को छोटा करता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में बड़ा है वो घमंड में नीचे गिरा है, नीचे गिरा देता है खुद को। उसके जीवन में आपको घमंड दिखेगा नहीं जो आत्मिकता में बड़ा है। और घमंडी लोग भी आत्मिक रहते नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग में से नीचे क्यों फेंका? क्यों फेंका? क्या आया उसमें? घमंड। बोलो क्या आया? यहां पर नजदीक में पहाड़ है, कुछ पहाड़ वगैरह है ना? ओके, ध्यान देकर सुनो। पहाड़ पर आदमी कैसे चढ़ता है? ऐसे झुककर या ऐसे सीधे? कैसे चढ़ा जाता है पहाड़ के ऊपर? झुककर, बराबर है ना? उतरता कैसे है आदमी नीचे? झुककर या ऐसे सीधे? हाँ, सीधे, बराबर है। आत्मिक जीवन में वैसे ही है। जो झुका हुआ है ना, नम्र है ना, वो ऊपर जाएगा।
वो कहा जाएगा, और जो घमंडी है ना, समझ लेना वो नीचे आएगा। हालेलुया। क्योंकि जगत में भी अगर पहाड़ पर चढ़ना है ना तो झुकाना पड़ता है खुद को। वैसे ही आत्मिक जीवन में अगर ऊपर जाना चाहते हो ना, नम्र बन जाओ, छोटे बन जाओ, तुम ऊपर जाओगे। हालेलुया। घमंड आ गया, समझ लेना कौन सा कार्यक्रम शुरू हो गया, नीचे जाने का। बोलो कौन सा? हाँ, जिसमें घमंड आ गया, ऐसा हो गया, समझ लेना अभी वो ऊपर नहीं जाएगा, वो कहा जाएगा, नीचे जाएगा। ध्यान देकर ये आत्मिक घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं धर्मी हूं, बिल्कुल नहीं। ये जो लोग होते हैं ना, ये कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। समझ में आ रहा? शास्त्री फरीसी कभी यीशु मसीह के साथ मिल पाए? क्यों? क्योंकि घमंडी थे। उनको लगता था हमें सब पता है, इसको क्या पता? सच है या झूठ? एक वचन को पढ़े, मरकुस उसका 6 अध्याय, मरकुस उसका 6 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। मरकुस 6 वचन 1 से लेकर आगे। वहां से निकलकर वहां से निकलकर वो अपने देश में आया। यीशु मसीह अपने गांव में आया, अपने देश में आया, और उसके चेले भी उसके पीछे गए। हाँ। सब्त के दिन वो आराधनालय में हाँ। उपदेश करने लगा। हाँ। और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। अभी यीशु मसीह ने उस मंदिर में जाकर उपदेश किया और बहुत से लोग अचंभित हो गए। हाँ। और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? अरे ये कैसे बोलने लग गया, इसको ये बातें कहां से आई, इसने तो बाइबल रीडिंग भी नहीं की है, इसका तो अभिषेक भी नहीं हुआ है, इसके बारे में तो भविष्यवाणी भी नहीं हुई है, इसको ये अभिषेक कैसे मिला, ये सेवा कैसे करने लग गया, इसको ये बातें, आपको पता है ये बातें कहां पर हुई? दूसरे गांव में या खुद के गांव में? हाँ, किसके गांव में? यीशु मसीह के खुद के गांव में। उसको कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं। मेरा भी वैसे ही है, मेरे गांव में 4 चर्च है, किसी में मुझे नहीं बुलाते। हमारे तो घर के बाजू में भी चर्च है, नहीं बुलाते। और मैं कभी बोलता नहीं, मैं इच्छा भी नहीं रखता कि मुझे बुलाए। क्यों? क्योंकि यीशु को भी नहीं बुलाया तो मुझे भी बुलाएंगे, मैं तो उसका ही चेला हूं। क्योंकि वचन में लिखा है भविष्य वक्ता जो होता है ना, वो अपने गांव में सम्मान नहीं पाता। मेरे जीवन में वैसे ही है। मैंने नवापुर तालुका में ऑलमोस्ट सभी गांव में मैं घूमा हूं। अभी भी अक्टूबर महीने तक मेरी तारीख पैक है, पर खुद के गांव में मुझे एक तारीख भी नहीं मिली, एक ही भी नहीं मिली। और मैं मानता भी नहीं और इच्छा भी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि यीशु को भी वैसे ही सहना पड़ा, तो मेरे साथ हो रहा है तो क्या गलत है? हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, फिर एक बार उस वचन को पढ़िए। सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। हाँ। और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? हाँ। वो कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? हाँ। कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? हाँ। क्या ये वो वही बढ़ी नहीं है? अरे ये बढ़ई का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, ये कैसे इन कामों को कर रहा है? ये बढ़ई तो नहीं ना, जो मरियम का पुत्र और याकूब मरियम का बेटा, बढ़ई का बेटा, जिसका बाप जो है ना वो लकड़ी के काम करता है, इसका ये बेटा है। और हम जो है ना धर्मी लोग हैं, हम जो है ना शास्त्री लोग हैं, हम जो है ना पूरा पढ़कर और खाकर बैठे हैं, हम जो है ना डिग्रियां लेकर बैठे हैं, हम बाइबल ट्रेनिंग कर बैठे हैं, हम पदवियों को लेकर बैठे हैं, हम बिशप बन गए हैं, हम आज बिशप बन गए हैं। और ये पागल कुछ भी नहीं लिखा पढ़ा, इसने कुछ भी नहीं डिग्री ली, और फिर भी इसके द्वारा कैसे काम हो रहे हैं? धर्मी जो खुद को समझते हैं पर यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं। ये बढ़ई का बेटा, इसके द्वारा कैसे काम हो रहे हैं? आपको पता है आज भी यही चीज है जो लोगों को एक दूसरे से मिलने नहीं देती। एक ग्रुप है जो खुद को बहुत धर्मी समझता है और दूसरों को तुच्छ लेता है। जब तक आप खुद को धर्मी समझोगे और दूसरों को तुच्छ जानोगे ना, एक दूसरे से मिल नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है कुछ? ये तीसरी रुकावट है जो हमें मिलने नहीं देगी।
परमेश्वर को चाहता है, अभी फिर एक बार भजन संहिता में आए, परमेश्वर को चाहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले कि रहे। भाई लोग आपस में मिले रहे, पर मिलते नहीं, क्योंकि हमने कौन बड़ा है, मिलते नहीं। दूसरा क्या देखा हमने? संस्थाएं, ये मेरा नहीं, वो मेरा नहीं, हमारी एरिया में नहीं, हमारी एरिया में नहीं, वाह चलो लगे रहो, नहीं मिल पाओगे एक दूसरे के साथ। और तीसरा, जो खुद को धर्मी समझते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ऐसे लोग कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। परमेश्वर तो चाहता है, क्या ही धन्य और क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई एक दूसरे से मिले। आमीन आमीन। बहुत कम समय बाकी यीशु मसीह के आने के लिए। भाइयों और बहनों, आप कोई भी संस्था से हो, कोई भी चर्च से हो, बड़ा हो छोटा हो, मिनिस्ट्री बड़ी हो छोटी हो, सब भूल जाओ, यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे से मिलने लग जाओ। आमीन। एक दूसरे से प्यार करने लग जाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लग जाओ। कौन सा मिशन है? लाइफ मिनिस्ट्री। लाइफ मिनिस्ट्री के पास्टर को अगर जेल में लेकर गए ना पुलिस पकड़कर, तो बाकी मिनिस्ट्री वाले कहते अपना क्या काम है, पकड़ा किसके पास्टर को है, तो लाइफ वाले देख लेंगे। तो लाइफ वाले क्या करेंगे? देख लेंगे। हम मृत्यु वाले हैं, हम लाइफ वालों को क्यों देखते हैं? अपनी मिनिस्ट्री लाइफ वाली नहीं है, अपनी मिनिस्ट्री मृत्यु वाली मिनिस्ट्री। ऐसा है, होता है। क्यों जाए मोटा काकड़ कुआ में? अगर पास्टर को कोई टेंशन आता है, सताव होता है, तो बाकी लोग कहते हैं उन पर आए देख लेंगे। वैसे ही कहीं भी सताव आए, किसी भी पास्टर को सताया जाए, ये सबकी जिम्मेदारी है हम प्रार्थना करें, उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि ये दिन बहुत खतरनाक है। हालेलुया। ये मेरा छोड़ दो, सब प्रभु का है। आमीन। और हम भी किसके हैं? प्रभु के हैं। जहां प्रभु का काम है खड़े हो जाओ, जहां सपोर्ट करना है सब एक मन से खड़े हो जाओ, किसी को मदद करनी है एक मन से खड़े हो जाओ, किसी के लिए प्रार्थना करनी है एक मन से प्रार्थना करो। हालेलुया। ये वो दिन नहीं कि हम बंटवारा कर दे। यीशु मसीह की देह का बंटवारा मत करो, उसके कपड़े उतार कर उसके कपड़ों का बंटवारा मत करो, जैसे रोमी सैनिकों ने किया था। जब आप यीशु मसीह के कपड़ों का बंटवारा करते हो ना, आप उसके शरीर को नंगा कर रहे हैं, उसकी लज्जा को आप नंगा कर रहे हैं। ध्यान देकर सुने, मेरे प्रभु के वस्त्र हरण मत करो, मेरे प्रभु के कपड़ों का बंटवारा मत करो। खुदा चाहता है हम एक रहे। बोलो क्या रहे? एक रहे, उसकी देह को पूरी करें और जगत के लोग सारे मसीह लोगों में यीशु मसीह को देख पाए। हालेलुया। ये तभी संभव है जब हम मिलकर साथ रहें। क्या ही भली और मनोहर बात है कि सब भाई एक दूसरे के साथ मिले रहे। आमीन। हालेलुया। कल और आज परमेश्वर ने हमसे बात की है। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ लोग हैं जिन्होंने वचन को स्वीकार नहीं किया, जिनको अच्छा नहीं लगा, ये आपका प्रॉब्लम है। अगर किसी को बुरा लगा होगा वो भी आपका प्रॉब्लम है। मैं कभी क्षमा नहीं मांगता। क्यों मांगू? सत्य प्रचार कर रहा हूं भाई, गलत तो नहीं प्रचार कर रहा। वचन में से अगर प्रचार किया है तो मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। और नहीं मानोगे, यही वचन अंत के दिनों में आपका न्याय करने वाला है। समझ में आ रहा है कुछ? बस वो दिन निकल गए कि मनोरंजन के लिए दासों को बुलाए, बहुत तालियां बजाते थे, हंसते थे, वाह क्या डायलॉग मारा है पास्टर ने, वाह। कानों की खिचड़ी मिटाने के दिन गए, अभी कान खोलने के दिन आ गए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत अच्छा वचन था ब्रदर, टाइम कैसे निकल गया समझ में ही नहीं आता। मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, सुनते हैं वचन को। आपको पता है जो वचन आपको चुभे, तकलीफ दे, समझ लेना खुदा बात कर रहा है।
आमेन। जो मेरे मन में टटोले हैं, मुझे मेरे दोष दिखाए, समझ लेना परमेश्वर से बात करना है। आमेन। मैं हर बार कहता हूँ, बहुत जगह पर कहता हूँ, मुझे बाद में नहीं बुलाया तो भी चलेगा। मैं आता हूँ ऐसे कि हाथ धो के निकल जाता हूँ कि तुम्हारे पापों की वजह से मैं दोषी नहीं। समझ में आ रहा है? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरा कि मोटा काकर कुआ की कलीसिया बहुत बड़ी है तो मुझे बार बार बुलाओ। बिल्कुल मत बुलाओ, बिल्कुल मत बुलाओ। मुझे छोटी कलीसिया में जाकर प्रचार करना भी अच्छा लगता है। सुनने वाले चाहिए। बोलो क्या चाहिए? तो काकर कुआ हो तो भी चलेगा और छोटी कलीसिया हो तो भी चलेगा। अभी अगले हफ्ते में मेरी जो मीटिंग है ना, एकदम छोटे चर्च में, हाँ, उनके पास कुछ भी नहीं, चर्च भी है या नहीं मुझे पता नहीं, तो जाऊंगा क्योंकि लोग तो प्रभु के हैं ना। हालेलुया। 10 भी रहे तो भी प्रभु के हैं, 1 भी रहा तो भी प्रभु का है, और 1000 भी रहे तो भी। मैं ऐसा सेवक नहीं कि जो लोगों को देखकर प्रचार करता हूं, बिल्कुल नहीं। मैं खुदा जो बात करता है ना, उसी बात को रखता हूं। आमेन। बाद में बुलाओ या न बुलाओ, खाना खिलाओ या फिलिप ब्रदर कोई टेंशन नहीं अपने को। मैंने फिलिप ब्रदर को भी बोला, अगर हम खुद के पैसों से जा आ सकते हैं ना, खा भी सकते हैं। आपने नहीं खिलाया तो तापी में जाएंगे। बहुत दिनों से मछली खाई नहीं, अपने पैसों से खाएंगे भाई, पेट भरकर। आमेन। ऐसा कुछ नहीं अपना कि तुम ही खिलाओगे हम खाएंगे। बाहर जाकर तो और आनंद से खाएंगे, दबाकर खाएंगे। हालेलुया। प्रभु की सेवा कर रहा हूँ किसी व्यक्ति की। आमेन। लोगों को खुश करने के लिए मैं उसको खुश करना चाहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। आपको पता है परमेश्वर ऐसे क्यों बोलता है इसे? क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। हालेलुया। लास्ट बात बताऊंगा, 5 मिनट लूंगा, चलेगा ना? लास्ट बात, आखिरी बात। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा किसको डांटा है? किसको डांटा है? कौन से चेले को डांटा है? कौन बोलेगा? हाँ, कौन सा ब्रदर? पतरस। बोलो कौन? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने किसको सौंपी? पतरस। समझ में आया कुछ? सबसे ज्यादा डांट पतरस को ही पड़ी। पानी पर चला फिर भी डांटा। जो करना था ना, डांट ही खाता था, आखिरी तक डांट खा रहा था। पर आपको पता यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा प्यार भी किसको दिया? आमीन। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसको दी? एक पतरस। इसी पत्थर पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। पतरस को कहा, हे पतरस, शैतान ने कहा था कि तुम लोगों की परीक्षा ले, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। आमीन। जब तू स्थिर हो जाएगा ना, अपने भाइयों को भी स्थिर। प्यार भी उतना ही करता था पतरस को, इसलिए डांटता भी उसको ही था। हालेलुया। अगर आज खुदा की डांट पड़ी है ना, तो समझ लेना वो खुदा प्यार भी हमसे ज्यादा करता है। आमीन। क्योंकि जिनको डांटता नहीं ना, उनसे प्यार करना भी छोड़ दिया है। तो जिनको डांट पड़ती है ना, समझ लेना प्यार भी ज्यादा है। आमीन। हालेलुया। विश्वास करें। इन 2 दिनों में खुदा ने हमसे बात की, उस पर विश्वास करके चले, मिले रहे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। आज केवल परमेश्वर की ओर देखें। जिस आवाज को हमने सुना है, जो बातें हमने सुनी है, जो खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से मिले रहे, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई एक दूसरे के साथ मिले रहे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद।
धन्यवाद, सारा आदर और सारी महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह आपके सामर्थ्य के नाम से प्रार्थना। आमीन।